वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। वही किसान आंदोलन नवंबर 2019 की बात हो रही है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ठीक है, पैसा बाहर से आया, कहीं से आया, हमने दिया, आपने दिया, किसी ने दिया, वो ठीक है, नहीं हिसाब रखा, रजिस्टर नहीं खोले, तो उसका तो वही जाने, जनता आके पूछेगी तो जनता पकड़ेगी कि हमें हिसाब दो, पकड़ेगी पक्का, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो कीमती सामान वहाँ पे, वॉशिंग मशीनें, कंबल कीमती और जो था सामान जो कीमती, टीने हैं ऊपर, और भी सामान बहुत, जो वहाँ तो सिटी बसा रखा था हमने, और जो सामान है उसके बारे में तो जनता ज़रूर पूछेगी भाई, उसके बारे में तो पूछना भी चाहिए जनता को। और मेरा तजर्बा ये है कि मैंने जो देखा था कि अच्छा फर्स्ट क्लास कंबल लेके अगर मैं वहाँ गया तो बुक्कड़ मार के घर में ही ले आए। दूसरी बार मेरा लड़का गया तो वो भी उठा के ले आया, तीसरी बार मेरा भतीजा गया तो वो भी उठा के ले आया, चौथी बार आपका पोता गया तो वो भी उठा के ले आया। तो ये वहाँ पे ऐसा भी चला भाई। और अभी चलो ठीक है, आंदोलन जब ख़त्म होगा, कीमती सामान जो है पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अभी तो सामान आना है, आ भी गया है और आएगा। और इसलिए आंदोलन अगर महीना 10 दिन इन्होंने और कर दिया, ठंड हो जाएगी तो कीमती सामान तो वहाँ भी जाएगा, आएगा दोबारा। लेकिन पिछले साल का जो कीमती सामान था तो उसके बारे में, और अभी जो सामान वहाँ पड़ा हुआ इसके बारे में जब खुर्द-बुर्द होगा, कहाँ जाएगा, उसका भी जनता पूछेगी। अभी यूपी वाले कहेंगे कि हमारा भी इसमें था सामान, दूसरे पूछेंगे हमारा भी था। पूछना चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा जब ये लीडर साहबान ये पूरा वहाँ से भगवान करे वहाँ पे उठें, अपने घर में शांतिपूर्वक सभी आएँ, तो अपने अपने हल्के में पूछिए कि वहाँ पे इतना सामान था, कहाँ गया, पूछने का आपको हक है। जब आपका पैसा लगा हुआ तो आपको हक है पूछने का। पूछिए आप वो सामान कीमती कौन दे के गया, कहाँ पे है भाई। नहीं या तो धार्मिक स्थानों में दो, नहीं या तो किसी कॉमन जगह में दो, जहाँ अस्पतालों में दे दो स्कूलों में दे दो, और जगह दे दो, कॉलेजों में दे दो, कहीं और समाज के काम आएगा वो सामान दो। अगर वो एक दो आदमी खुर्द-बुर्द करें अपने तो वो तो बहुत गलत बात हो जाएगी। अभी एक और देखिए, सामान भी खुर्द-बुर्द हो जाएगा, उसका हिसाब मांगेगी जनता और हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक मैं और बात बता दूंगा आपको, ये नौजवान पीढ़ी तो शायद इसमें कुछ लोग समझेंगे इस बात को, लेकिन जो पुराने हैं घाघ राजनीतिबाज, वो एक बखूबी जानते हैं कि जब भी कहीं दो नंबरी का यह जब हेरा फेरी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो किसी का और कागजात हों, उस दफ्तर में आग लग जाती है। कहेंगे जी आग में खुद हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है, मैंने बहुत देखा है सारा काम। वो जब रिकॉर्ड जी हमारा तो फूक गया, सिर्फ जाके कोर्ट में ही बताना हमारा रिकॉर्ड खत्म हो गया जी, आग लग गई थी, खत्म हो गया। इसमें भी जो है अभी मेरे जैसे बोलेंगे वहाँ से कंबल भी वो खत्म हो गया जी, फलानी जगह आग लगी, ये होया वो होया। तो कई बार तो वो जो ऑफिस वाले वो जान के आग लगाते हैं कि रिकॉर्ड जो है 4 फाइलें फूक दो, तो अपना बहाना हो जाता, आग लगी तो खत्म हो गया, खत्म कहानी हो। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, आग लगी, ये हो गया वो हो गया, हमारा ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया। और शरीफ जो जनता है वो मान भी लगी कुछ, अगर कुछ जो सियाने लोग हैं वो पूछेंगे भी नहीं भाई सारा रिकॉर्ड इतना पूरा 1 साल का रिकॉर्ड और इतना अरबों रुपए का सामान कहाँ गया, वो पूछेंगे लोग। और पूछना चाहिए, पूछो जब ये लोग वापस आएंगे पूछिए इनसे, नहीं तो और कोई खड़ा होकर आंदोलन और चला गया तो काम खत्म हो जाएगा आपका। एक और जो इस आंदोलन का असर क्या पड़ेगा, हम ये सोचते हैं अभी असर क्या, पब्लिक पे असर क्या पड़ेगा, ये सोचिए अभी पब्लिक पे असर क्या पड़ेगा। क्योंकि चलाक जो लोग थे उन्होंने तो पहले सोचा हुआ था असर क्या पड़ेगा, लेकिन जो आम जनता है उसको नहीं पता। असर देखिए, अभी आपका वहाँ पे छोटा सा कहीं पे भी जब आपने आंदोलन चलाया पंजाब से चला, कहीं से चला, सरकार को इंतजाम करने पड़े। सरकार अपने टकसाल से पैसे वैसे नहीं छाप लेती कि दस्ता कागज़ों का लिया पैसे छप गए, उनका भी हिसाब किताब है। अभी जो आप ये लगाइए 1 साल में सिक्योरिटी पे और पुलिस पे और CRPF है और BSF है और भी जो सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए जो बंदोबस्त किए गए हैं सरकार से, वो कितने अरब रुपये का खर्चा होगा। वो सरकार अपने छापे खाने में नहीं छापेगी नोट, वो आपके टैक्स जो हैं, मजबूरी होगी सरकार की आपके टैक्सों से पेमेंट
सरकारी मुलाजम को करनी होगी और सरकार करेगी, आपके टैक्सों से करेगी। सरकार के पास छापा खाना है, लेकिन वो भी ये नहीं है कि आपका पूरा घाटा वहाँ से छापा नए नोट छाप के वो पूरा कर दे, बिल्कुल नहीं होगा। आपके ऊपर टैक्स भी लगेंगे। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पे उठ के आपने इतना एक साल हंगामा किया और गाड़ियाँ एमपी एमएलए या किसी मेन आदमी के घर में जाके वहाँ पे गाड़ियाँ दे दी, वो चुप करके बैठे रहे। पुलिस ने कहीं डंडा बरसाया होगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़, जब आप बिल्कुल सिर पे चढ़ेंगे तो उतारना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो हुआ बर्दाश्त किया गया। सरकारों ने बिल्कुल खर्चा किया। वो तो घाटा तो सरकार नहीं खाया करती कभी भी, उसने मुलाजमों को अपने वो पेमेंट करनी है, टीए डीए है और भी है सहूलतें। क्योंकि जो मुलाजिम लोग थे भूखे, वो भी आपने तो फिर भी लंगर पानी छका होगा। मुलाजिमों का बहुत होता है, कहीं उनका शरीर ख़राब है, कहीं उनका बेआरामी है, कहीं इधर से उधर जाना है। कभी ऑर्डर होगा कि आप 10 किलोमीटर उधर चलिए, 10 किलोमीटर इधर उनको ज़्यादा परेशानी है आपसे, आंदोलनकारियों से ज़्यादा परेशानी सिक्योरिटी स्टाफ को होती है। तो वो खर्चे हैं, वो तो पूरा गवर्नमेंट करेगी। और टैक्स लगेंगे तो फिर यही जो राजनीति अभी वहाँ कर रहे हैं आंदोलनों में, कोई भी आंदोलन, मैं अभी इस आंदोलन की बात छोड़ देता हूँ, किसी भी आंदोलन में जो राजनीति करते हैं वो फिर राजनीति करेंगे कि हमारे पर टैक्स लग गए, हमारी महंगाई होगी, हमारी वो हो गया। भाई आप ये बताइए, महंगाई भी होगी आपकी, टैक्स भी आपके ऊपर नए लगेंगे। क्योंकि एक जिस आदमी की गलती कोई नहीं मजदूर की, वैसे तो मजदूर किसान एकता बोला आपने, जिस मजदूर की गलती कोई नहीं, आप ये बताइए उसके ऊपर भी महंगाई का बोझ पड़ेगा, क्योंकि आपने खर्च सिक्योरिटी पे करवाया। और मजदूर का मैं ये बता दूँ पहले ही, आपने मजदूर को तो बोल दिया कि आप दुकानें बंद कर दिए, आपने शॉपकीपर बोल दिया दुकानें बंद कर दिए। कभी आपने जब भी बंद किया, आपने अपने खेती बाड़ी का या अपने कहीं काम कारखाने का काम रोका? आपने खेती बाड़ी का काम रोका? किसान के आंदोलन, तो किसान की बात करेंगे। वो बताइए मुझे, अगर आपकी गेहूँ पक्की हुई थी, आपका जो जीरी पकी हुई थी, क्या आपने उसकी कटाई रुपाई या कुछ नहीं किया आपने? अगर बंद था, हिंदुस्तान का बंद किया, हरियाणा का बंद किया, ये बंद किया, वो बंद किया, तो क्या आपने भी अपने काम बंद रखे? बिल्कुल नहीं बंद रखे। अगर किसी 100 में से एक जिम्मेदार ने मजबूरीवश बंद रखा होगा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ। मैं भी देहात में देखता रहता था, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि महंगाई तो मजदूर को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जो गरीब तबका है, जिन्होंने दिहाड़ी लगानी थी, कुछ कोरोना हो गया, कुछ वैसे बेकारी होगी, कुछ आंदोलन कर दिया। और मैं एक बात बता दूं, ऐसे हुए कि सड़क बंद करनी है, गांव की गलियों से बाहर निकलना बंद हो गया। क्योंकि एक लीडर बोलता है वहाँ से कि आप ट्रैफिक बंद कर दो, मेन रोड बंद कर दो। तो अगले जो पहुँचते जो गांव लेवल के लीडर थे, टटपुंजी मेरे जैसे, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, गांव के जो फिरनी है, जो मेन रोड है, उस पर नहीं चढ़ेगा कोई, गांव में रखो सबको बंद। अरे भले मानसो, कोई अकल की बात करो। जो मजदूर मजदूरी के लिए जा रहा था, उसको भी आपने रोक के, साइकिल रोक के उसको भी बोल दिया भाई आप खड़ा हो जा। उसने बेचारे ने 200 400 500 रुपया दिहाड़ी लगानी थी, बाल बच्चों को लाके शाम को उसने कुछ देना था, वो भी आपने रोक के रख दिया। किसी आदमी का बीमार था, आपने ट्रेनें वो भी रोक के रख दी कि बीमारी के टाइम कोई छुट्टी आ रहा था फौज से या पुलिस से, या कोई मुलाजिम ही और मुलाजिम, बैंक का मुलाजिम, कोई मुलाजिम ड्यूटी पे जाना था कहीं, वो भी आपने ट्रैफिक रोक के रख दी। कोई किसी ने दूसरी स्टेट से जाकर, दूसरी स्टेट में किसी ने इंटर होना था, जाना था, कोई काम था, वो भी आपने परेशान कर दिए। अरे अगर आपको गवर्नमेंट से कोई बात थी तो आप गवर्नमेंट से बात करते, आम जनता को क्यों? अरे मैं बता दूंगा आपको, आम जनता को ये जो आंदोलनकारी हैं ये क्यों तंग करते हैं आम जनता को? ये एक राजनीति है। आम जनता को ये इसलिए तंग करते हैं कि ये तंग हो के गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ ये भी हो जाए जनता, ये इनका मोटिव होता है कि जनता को तंग करो, जनता हमारे साथ लगेगी। लेकिन इस आंदोलन में मैंने देखा कि जनता तो, क्योंकि मैं सुनता चाहे इनके डर से, अभी मैं हूँ, मैंने जब भी कोई ऐसा देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक बात करूँगा तो भी मेरे खिलाफ 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हर एक आदमी ने यही सोचा कि यहाँ पे अगर ये बात 10 आदमी गलत कर रहे हैं तो इनके सामने अगर मैं सही कहूँगा तो ये 10 के 10 जो है उसके गल पड़ जाएंगे। और हुआ भी, झगड़े भी हुए, और जो आपस में तालमेल था, भाईचारा था गाँव में और जगह पे, वो भाईचारे भी ख़त्म हुए। और अफसोस ये
कि भाईचारा तो छोड़िए आप, मरगत में किसी की मरगत भी हो वहाँ भी लोग जाते हैं। अगर आप किसी का रिश्तेदार डेथ होगी उसकी, अरे किसी जैसे राजनेता को आप किसी को उसकी डेथ पे ना जाने दो, उसके कमाल होगी, इससे नीचता ऊपर क्या होगी। आप चलो मेरे जैसे का तो कोई डेथ होगी कहीं जाने का, किसी ने रोक दिया तो अलग बात है, आप छोटे आदमी की परवाह नहीं करते। लेकिन सहानुभूति के तौर पे अगर आप किसी लीडर को, उसके माता है या उसका पिता है या उसके नानी है, उसकी दादी है, कोई बुजुर्ग है, कोई उसके अफसोस पे जा रहा है, तो उसको आप घिराव करके बोलते हैं कि आपने अफसोस नहीं करना। हद हो गई आपकी सामाजिक ताने बाने को खराब करने की। तो इसलिए मैं यही बता रहा था आपको कि ये जो आंदोलन है इसके कुछ पक्ष ऐसे हैं जो बिल्कुल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे और वो आपको आगे भविष्य बताएगा इसका रिजल्ट। जब आपको महंगाई भी बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुकसान किया है, बहुत हमने एक साल इतना नुकसान हमने अपना भी कर दिया। अपने अगर गवर्नमेंट का हुआ, मुलाजिम आदमी को इधर से उधर किया, DAT ये दिया गया तो हमारी जेब से गया, वो हमने उसमें देते हैं, हम टैक्स देते हैं। हम सरकार के कोई वो नहीं है कि वो छापे खाने से छाप के नोट हमारी जेब में डाल देगी या हमारा वो कर देगी, बिल्कुल नहीं। वो टैक्सों से पूरा करेगी, महंगाई बढ़ेगी। और ये आंदोलनकारी, मैं तो यही निवेदन करूँगा आखिर में कि आप आगे से आगे इसको मत बढ़ाएं। जो फैसला होता है वो लिया गया, और भी फैसला ठीक है, थोड़े दिन आप और जो बात करनी है कर लें, लेकिन आप अगर राजनीति के तौर पर इसको लंबा खींचते हैं तो अब जनता पूरी जागरूक है, जनता पूरी समझती है इस बात को। और 19 तारीख के बाद जगह जगह पे 1% लोग वो करने वाले हैं जो कि ये ठीक नहीं हुआ, अभी यही काम करना है। 1%, 99% यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला बहुत सही लिया और बड़े समय पे लिया और बहुत सही फैसला है, और यह फैसला बहुत समय पे हुआ, ठीक हुआ। ये फैसला 99% से पक्ष में है। 1% वो जो है जो राजनीति चाहते हैं कि और अभी जैसे पंजाब का इलेक्शन है और इलेक्शन है, उन तक ये लंबा खींचे थोड़ा सा, हम कहीं हमें 4 वोटें मिल जाएं। जिनको के जमानतें जब्त हुई, जिनका जो पास्ट है, भूतकाल है, वो बताता है कि बहुत से लीडर ऐसे हैं किसान आंदोलन में जिनकी जमानतें जब्त हुई। उनको ये है कि ये आंदोलन थोड़ा गर्मा गर्मी रहे, इलेक्शन तक तो हमारी 4 वोटें पड़ जाए, जमानत ना जब्त हो, चलो जितना ना जितना तो अलग बात है, हमारी जमानतें जब्त हो जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी ऐसी हैं कि इलेक्शन तक यह सिलसिला खींचते रहे, तो हमारी राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं इस बात को। तो इसलिए जो है मैं तो निवेदन करूंगा आम जनता जो है उनसे कि आप ठीक है सुनिए, सबकी बातें सुनिए, लेकिन अपना दिमाग भी तो कुछ इस्तेमाल करिए, अपना दिमाग भी कुछ सोचिए कि ये लीडर साहबान हमें गुमराह कर रहे हैं कि बहुत अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, हम कौन सी जगह में जा रहे हैं। तो मेरा तो आंकलन यही है कि हमने जो 1 साल अपना बर्बाद किया, हमने अपने पैरों पे कुहाड़ी मारी। यही काम जो इतने खर्चे का, हमारी महंगाई बढ़ेगी, इसमें हर हालत में बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बढ़ेगी। बेशक हम बाद में कहते रहे, हल्ला करते रहे महंगाई बढ़ गई, मजबूरी है सरकार की, बढ़ानी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हमने अपने पैरों पे आपको लाड़ी मारी, हमने आप नजायज खर्चे करवाए और ये महंगाई बढ़ेगी हर हाल।